महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्व चिकित्सालय के निर्देशक ब्रिगेडियर डॉक्टर DC ठाकुर जी, हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्यगण और संस्थाओं से जुड़े हुए सभी अभिभावक, श्रद्धालुजन और प्यारे बच्चों, आज हम सब 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की व्यक्तित्व और कृतित्व जो देश और समाज के लिए समर्पित था, इन सब मुद्दों पर पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर हुए अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकाश भी डाल रहे थे और उससे प्रेरणा भी प्राप्त कर रहे थे। एक संत का जीवन अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है और देश और धर्म के लिए समर्पित होता है। धर्म का हेतु ही है सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग, विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना और पारलौकिक जीवन के लिए, मुक्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना को भी उतनी ही प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ाना। देश और समाज की आवश्यकता क्या है? जो समाज की आवश्यकता है वह हमारी प्राथमिकता है। समाज की आवश्यकता क्या है? उस कालखंड में धर्म के सामने जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों के सामने मजबूती के साथ डट कर के खड़ा होना। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने, उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ के उस राणा परिवार से संबंधित है जिसने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया। जब भी देश और धर्म की बात आती है तो महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान के लिए, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए हर भारतवासी उन्हें एक प्रेरणा के रूप में मानता है, राष्ट्र प्रेम के लिए मानता है, राष्ट्र की भक्ति के प्रति सर्वोच्च बलिदान के रूप में महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का जो पूर्व जन्म था, वह उसी परंपरा के साथ जुड़ करके एक संयोग से गोरक्षपीठ के साथ उनका संबंध बना और गोरक्षपीठ में आकर के दीक्षित होकर के यहाँ पर उन्होंने तत्कालीन सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के सानिध्य में अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित की और योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के ही कृपा पात्र महंत ब्रह्मनाथ जी से उन्होंने योग दीक्षा प्राप्त करके गोरक्षपीठ की दीक्षा लेकर के फिर यहीं पे गोरक्षपीठ के पीठाधीश के रूप में उन्होंने लोक कल्याण को, राष्ट्र कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया। यहां पर जागरण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अभियानों के साथ साथ जो अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का उन्होंने शुरुआत किया, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा की थी। शिक्षा का महत्व क्या है, यह एक भारतीय से ज्यादा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जिसके ऋषि मुनियों की पूरी तप और साधना ज्ञान के लिए समर्पित है, कुछ नए के लिए, नए शोध के लिए समर्पित है, नया कुछ करना है। आखिर क्यों रावण ऋषि मुनियों के आश्रमों को जलाता था, तोड़ता था? जिससे आर्यावर्त में नया शोध न हो सके, नए ज्ञान और विज्ञान का सृजन न हो सके, नई चीजें ना आ सके। याति कहां से थी?
इन्हीं ऋषि मुनियों के आश्रमों से आती थी, वहीं पे शोध होता था। आपने देखा होगा जब भगवान राम वन गमन के लिए जाते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते हैं, तो हर ऋषि के यहाँ कोई ना कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र की ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। ये भारत की ऋषि परंपरा की देन है। ये केवल साधना के लिए और यज्ञ की धुनी जनाने के माध्यम नहीं थे, बल्कि भारत के ज्ञान विज्ञान की धुरी भी थी। और महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को जब गोरखपीठ के साथ जुड़ने और यहाँ से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो महंत दिग्विजय नाथ जी ने सबसे पहला काम किया, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1932 में स्थापित होता है। याद करिए, देश गुलाम था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरा देश आंदोलित था, लेकिन एक संत उस समय जो युवावस्था में है, उसके मन में एक जज्बा है, एक संकल्प है और एक आशा भी है कि हमारा देश बहुत शीघ्र आजाद होगा, ब्रिटिश दासता से मुक्त होगा। अब एक संकल्प, एक युवा संत के मन में एक संकल्प इस रूप में फूटता है, और इसके लिए हमें अपनी पीढ़ियों को तैयार करना होगा। और फिर उन्होंने पीढ़ियां कैसी हो, आजादी के तत्काल बाद कैसे लोग चाहिए, जिनके मन में देश प्रेम की भावना हो, राष्ट्रभक्ति की भावना जिनके मन में कूट कूट करके भरी हुई हो, राष्ट्रभक्ति की इस भावना से ओतप्रोत नौजवानों को तैयार करना। और इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शुभारंभ होता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो यहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसने अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक 2 विश्वविद्यालयों के निर्माण में अपना योगदान दिया। एक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के, और दूसरा वर्तमान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सानिध्य में संचालित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर। यानी दोनों संस्थानों के साथ साथ लगभग 4.5 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं अलग अलग जनपदों में शिक्षा परिषद के माध्यम से संचालित हैं, जो शिक्षा के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को जोड़ करके निरंतर आगे बढ़ रही है। याद रखना, ये कार्यक्रम हम सबको देश के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, समसामयिक मुद्दों के साथ जोड़ती है। इन महापुरुषों के उस विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए एक नया संदेश देती है। और आपने देखा होगा जिन मुद्दों पर यहां पर मैं पिछले 1 सप्ताह के अंदर हुई विभिन्न गोष्ठियों के कार्यक्रमों को देख रहा था, उन मुद्दों को जो आज की देश की ज्वलंत चुनौती है और जिस पर देश आज प्रभावी ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ करके वैश्विक मंच पर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह एक नया भारत है, और केवल नेतृत्व ही नहीं बल्कि हम सबका भी दायित्व है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हर प्रदेशवासी का दायित्व बनता है कि हम भी देश के नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे तो कोई कारण नहीं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया कि देश 1947 में विकसित भारत के रूप में हो, विकसित भारत का एक संकल्प हर भारतवासी का संकल्प बने। इसके लिए हमें शिक्षा पे ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है, एक अवसर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम
आगे बढ़ने के उस अवसर से वंचित न हो। और याद रखना, हमारे शास्त्र हमें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अवसर प्रत्येक को मिलता है, लेकिन उस अवसर को प्राप्त करना और उस अवसर को सही समय पे समझ करके, और जब एक बार अवसर हाथ पे आया तो फिर उस अवसर का लाभ लेकर के उस पर पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ दौड़ पड़ो। दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोकेगी और यह सफलता आपके जीवन को समाज के लिए प्रेरणा का एक केंद्र बना सकती है। ये प्रेरणा का एक केंद्र बना सकती है। और महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने यही काम किया। एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने उस समय यहां पर आयुर्वेद कॉलेज और चिकित्सालय की स्थापना कर दी थी। योग संस्थान की स्थापना हो गई। धार्मिक जागरण के लिए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को 1949 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण के माध्यम से तत्कालीन सरकार की कुत्सित मंशा को विफल करते हुए उस कार्यक्रम का श्री गणेश किया था। तो बिखरे हुए योगी समाज को भी अखिल भारतीय भेक बारापंथ योगी महासभा के माध्यम से जोड़ने का काम किया। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था। कहते हैं 1920-21 से लेकर के 1968-69 तक, जब तक वह भौतिक देह से थे, देश के अंदर राष्ट्र जागरण का हो, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, कोई धार्मिक आंदोलन हो, कोई सांस्कृतिक जागरण का अभियान हो, कोई शैक्षिक जगत से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा अभियान, किसी भी ऐसे आंदोलन में जो देश हित में हो, विराट हिंदू समाज के हित में हो, धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए हो, आयोजित हो रहा है, कोई ऐसा आंदोलन और अभियान नहीं था जिसमें महंत दिग्विजयनाथ जी ने बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिया हो। वे हर आंदोलन के साक्षी थे, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे, हर आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में या फिर जिस भी भूमिका में उस आंदोलन के साथ जुड़ने की आवश्यकता पड़ती थी, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उस आंदोलन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में वे अपना योगदान देते थे। आज ये हमारा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ और गोरक्षपीठ से संचालित संस्थाएं अपने पूर्वाचार्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके ही मार्गदर्शन पर चलते हुए नित्य निरंतर न केवल भौतिक प्रगति की दिशा में अग्रसर हो रही हैं, बल्कि जो उनके मुद्दे थे, जिन मूल्यों के लिए, जिन सिद्धांतों के लिए उन्होंने अपना भौतिक देह समर्पित किया था, उन्हीं मुद्दों और मूल्यों के लिए निरंतर यह कार्य कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम, इसमें आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न संस्थाओं में चल रहे स्मृति व्याख्यान मालाएं, विभिन्न संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रम, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के रचनात्मक अभियान और गोरक्षपीठ से संचालित होने वाले विभिन्न अभियान भी उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। महापुरुषों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। और फिर इससे ज्यादा बढ़कर के हम भारतीयों से ज्यादा कौन समझ सकता है। आप सोचिए कि एक पूरा पक्ष हम अपने पितरों के प्रति समर्पण भाव के लिए समर्पित करते हैं। ये पितृपक्ष भी चल रहा है, आज तृतीया तिथि है। पूरा पक्ष दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा कि जहां पूरे 15 दिन अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तर्पण का कार्यक्रम हर भारतवासी करता है।
हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी करता है। और यह पक्ष इसी में पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की और पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि भी पड़ती है, इसी माह में पड़ती है। एक पूज्याचार्य की तृतीया तिथि को, एक की चतुर्थ तिथि को। ये कार्यक्रम उसी के साथ जुड़े हुए हैं और ये अभियान निरंतरता को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये चीजें दिखाती हैं उन महापुरुषों ने जो किया वो धर्म का पथ था। एक कारण है, 54 वर्ष पूर्व वह अपनी भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी स्मृतियां, उनके कृतित्व, उनका विराट व्यक्तित्व हम सबको एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। अपने पूर्वजों, अपने संस्थापकों और अपने महापुरुषों के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं हो सकता है कि उनके मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरखपीठ की ओर से, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से, विभिन्न अपने पूज्य संतों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई बड़ी बातें कही। विकसित भारत का संकल्प लिया, आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना भी की गई है और साथ ही राष्ट्र प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी बात भी सीएम ने कही कि हर आंदोलन के साक्षी थे दिग्विजयनाथ और आज उनकी 54वीं पुण्यतिथि है। और साथ ही समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, इस बारे में भी सीएम ने अपने विचार रखे। तो दिग्विजयनाथ सभागार में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे और गोरखपुर के दौरे पर है, तो दिन भर कई कार्यक्रम रहेंगे जिसमें